नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा किराए का कमरा था, जहां रियान नाम का एक युवक रहता था। रियान की जिंदगी बाहर से बहुत सामान्य लगती थी। सुबह उठता, चाय बनाता, ऑफिस के लिए निकलता, दिन भर काम करता, शाम को वापस लौटता और फिर वही रूटीन। लेकिन अंदर एक खालीपन था, जैसे उसकी मेहनत का कोई सही मतलब नहीं बन रहा था। हर महीने पैसे आते, खर्च होते और कुछ बचता नहीं। वह खुद को बहुत मेहनती मानता था, लेकिन हर बार लगता था कि उसकी मेहनत कहीं गुम हो जाती है। एक दिन ऑफिस में उसकी बॉस ने उसे एक छोटा प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट का नाम था फाइनेंशियल लिटरेसी। रियान ने सोचा, यह तो मजेदार है, लेकिन फिर उसने देखा कि प्रोजेक्ट में एक बुक का नाम भी था, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। रियान ने किताब का नाम पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी। उसने किताब को खरीदा और घर आते ही पढ़ना शुरू किया। किताब पढ़ते पढ़ते रियान की नजर एक कहानी पर पड़ी, जिसमें एक आदमी, आर्कड, सबसे अमीर आदमी बनता है। आर्कड का जीवन एकदम साधारण था, लेकिन उसने कुछ ऐसे नियम अपनाए थे जो उसे अमीर बना गए। रियान के दिमाग में एक सवाल आया, क्या सच में 10% बचाकर मैं भी अमीर बन सकता हूं? उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर आर्कड जैसी सोच मेरे अंदर भी आ जाए, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगली सुबह जब रियान की सैलरी आई, तो उसने वही पुरानी आदत दिखाई। उसने सोच लिया कि पहले थोड़ी मस्ती कर लेता हूं, फिर बचत कर लूंगा। फिर भी उसने थोड़ा सा बचाया, लेकिन वह 10% नहीं था। उसने अपने आप को बहाना दिया कि अभी तो कमाई कम है, बाद में बचत कर लूंगा। कुछ महीनों तक यही चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी एक दोस्त, मीरा, उससे मिलने आई। मीरा एक छोटे से बुटीक की मालकिन थी, और उसकी जिंदगी में पैसे का सही इस्तेमाल दिखता था। उसने रियान की स्थिति देखी और उसने कहा, तुम्हारी कमाई अच्छी है, लेकिन तुम उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे। रियान ने कहा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन पैसे मेरे पास टिकते ही नहीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं टिकते क्योंकि तुम उन्हें खुद को नहीं दे रहे। रियान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मीरा ने कहा, मतलब कि तुम्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले ही बचाना चाहिए, जैसे कि तुम खुद के लिए एक खास हिस्सा रख रहे हो। रियान ने कहा, मैंने किताब पढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ थ्योरी है। मीरा ने कहा, थ्योरी तभी काम करती है जब उसे प्रैक्टिस में लाया जाए। फिर मीरा ने रियान को एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम अगले 3 महीने में 10% बचत कर सकते हो, तो मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाऊंगी। रियान ने सोचा कि यह तो आसान है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी रोजमर्रा की खर्चें कितनी ज्यादा हैं। फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने अंदर एक नया नियम बनाया, हर महीने की सैलरी से पहले 10% अलग रखूंगा। पहले महीने रियान ने सैलरी आते ही 10% अलग रख लिया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चिंता आ गई। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में पैसे की कमी होगी। फिर उसने सोचा,
अगर मैं बचत कर रहा हूं तो खर्च कैसे करूंगा? लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, यह तो सिर्फ 3 महीने की बात है। पहला महीने मुश्किल रहा। रियान ने अपने खाने पीने की आदतों में कटौती की। वह बाहर कम गया और कॉफी की जगह घर पर चाय पीने लगा। उसे बहुत मुश्किल लगी, लेकिन उसने अपनी चुनौती नहीं छोड़ी। जब महीने का अंत आया तो उसने देखा कि उसके पास एक छोटी सी रकम बची है। वह रकम देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। उसे लगा कि यह सिर्फ पैसे नहीं, यह उसकी मेहनत का प्रमाण है। दूसरा महीने आया। इस बार रियान ने अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान दिया। उसने देखा कि वह हर महीने पैसे को ऐसे खर्च कर देता था जैसे उसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसने एक नोटबुक ली और हर खर्च लिखने लगा। उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी खर्च की वजह छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि बाहर का खाना, फालतू शॉपिंग और बिना सोचे समझे खरीदी गई चीजें। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं इन छोटी चीजों पर कंट्रोल कर लूं तो मेरी बचत बढ़ सकती है। रियान ने अपने खर्चों को कट कर दिया। उसने अपने घर के किराए, बिजली, पानी और अन्य जरूरी चीजों के अलावा बाकी खर्चों को कम किया। वह अब हर महीने एक प्लान बनाकर खर्च करता था। जैसे ही सैलरी आती, 10% बचाता, फिर बाकी का बजट तय करता। यह नियम उसके लिए अब आसान हो गया था। वह अब खुद को कम नहीं समझ रहा था, बल्कि उसे अपने ऊपर गर्व होने लगा था। तीसरे महीने में रियान ने अपनी बचत को एक नए तरीके से सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि बचत केवल पैसे जमा करने का नाम नहीं है, यह एक नई सोच है। उसने किताब में आर्कड की बातें याद की, मनी को अपने लिए काम करवाओ। रियान ने अपने पैसे को एक जगह पर जमा करने के बजाय उसे निवेश करने की सोची। लेकिन उसने एक बात याद रखी, जो चीज समझ में नहीं आती उसमें निवेश मत करो। उसने किसी भी नए और अनजान निवेश में पैसा नहीं लगाया। उसने अपने दोस्त से सलाह ली, जो एक बैंक में काम करता था। दोस्त ने कहा, अगर तुम सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हो तो एफडी या एसआईपी जैसी चीजें सही हैं। रियान ने एफडी में निवेश किया। यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि यह शुरुआत है। उसने अपने पैसे को एक सही दिशा में भेजा और यही वह समय था जब उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत सिर्फ काम करने की नहीं रह गई, बल्कि उसका पैसा भी काम करने लगा है। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक नया सहकर्मी आया, जिसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति था। उसके पास नया फोन, नया लैपटॉप और हर महीने एक नई गाड़ी बदलने जैसी आदत थी। रियान ने उससे पूछा, तुम इतना पैसा कैसे कमाते हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निवेश करता हूं, मैं रिस्क लेता हूं और बड़े प्रॉफिट कमाता हूं। रियान ने कहा, लेकिन रिस्क तो नुकसान भी ला सकता है। रवि ने कहा, नहीं, अगर सही समय पर सही जगह निवेश किया जाए तो रिस्क भी फायदे में बदल सकता है। रियान ने उसकी बात सुनी, लेकिन अंदर एक डर भी था। उसने अपने बचत को सुरक्षित रखने की सोच बनाई थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत अचानक गायब हो जाए। फिर भी रवि की बात ने उसके मन में एक नई जिज्ञासा जगाई। उसने सोचा, क्या मैं थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा कमाई कर सकता हूं? रियान ने अपने बचत के बारे में सोचा। उसने देखा कि वह अब 10% बचा रहा है और उसकी आदत भी बदल गई है। अब वह पैसे को सिर्फ खर्च नहीं कर रहा था, बल्कि उसका हिसाब रख रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, लेकिन बिना ज्ञान के नहीं। रियान ने अपनी बचत में से थोड़ा सा हिस्सा एक छोटे बिजनेस में लगाने का सोचा, लेकिन उसने पहले उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ली। उसने देखा कि यह बिजनेस वास्तव में अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी है। उसने अपनी बुद्धि से फैसला किया और केवल वही राशि निवेश की जिसे वह खोने पर भी अपनी जिंदगी प्रभावित नहीं होगी। कुछ महीनों बाद रियान को पता चला कि वह सही दिशा में चल रहा है। उसकी बचत बढ़ रही थी और उसका आत्मविश्वास भी। लेकिन उसके अंदर एक और बदलाव आया। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा था, वह अपने परिवार के बारे में भी सोचने लगा। उसने अपनी मां को फोन किया और कहा, मां,
मैं अब अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बचत कर रहा हूं। उसकी मां ने खुशी से कहा, बेटा, यही सही रास्ता है। रियान ने महसूस किया कि पैसे की असली शक्ति केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी होती है। उसने अपनी बचत को सिर्फ जमा करने का काम नहीं माना, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी समझा। एक दिन मीरा ने रियान से कहा, तुम्हारी सोच बदल गई है। तुम पहले जैसी लाइफ जीते थे, अब नहीं। रियान ने कहा, हाँ, मुझे अब समझ आ गया है कि पैसे सिर्फ कमाने से नहीं, सही तरीके से रखने और बढ़ाने से बनते हैं। मीरा ने कहा, तो अब अगला कदम क्या है? रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला कदम है कि मैं अपनी बचत को और बढ़ाऊं और अपने पैसे को ऐसे काम में लगाऊं जो लंबे समय तक फायदा दे। मीरा ने कहा, यह सही है, लेकिन याद रखो, कोई भी निवेश तभी सही है जब तुम उसे समझते हो। रियान ने कहा, मैं समझता हूं और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। उस रात रियान अपने कमरे में बैठा था और उसने किताब के एक हिस्से को फिर से पढ़ा, जिसमें लिखा था, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। उसने अपने आप से कहा, अब मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखता हूं और यही मेरा सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रियान ने अपने अंदर एक नई आदत बना ली थी, लेकिन उसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना था। उसने देखा कि शहर में लोग बड़ी बड़ी चीजों में निवेश कर रहे हैं और कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस रहे हैं। रियान ने तय किया कि वह उस रास्ते पर नहीं जाएगा। वह अपने नियमों पर अडिग रहेगा और अपनी मेहनत को सही दिशा में रखेगा। रियान के अंदर अब एक नया आत्मविश्वास था। वह जानता था कि अगर वह लगातार 10% बचाता रहेगा, अपने खर्चों को नियंत्रित करेगा और सही निवेश करेगा, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह अब सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भविष्य की बात कर रहा था। रियान के लिए अब जिंदगी एक नई दिशा में चल रही थी। पहले जहां वह सिर्फ काम करता था और पैसे गायब हो जाते थे, अब वह सोचने लगा था कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। उसकी बचत अब नियमित हो चुकी थी। हर महीने की सैलरी आते ही 10% अलग हो जाता और बाकी खर्च का हिसाब वह पहले से बना लेता। उसने खुद को एक नए नियम में ढाल लिया था, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग हुई। कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें निवेश और मार्केटिंग की बातें थीं। रियान का नाम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट की टीम में एक अनुभवी व्यक्ति था जिसका नाम आरव था। आरव की सोच और तरीका दोनों बहुत अलग थे। वह हमेशा कहता था, जो पैसा बचाकर रखा जाता है वह बस जमा होता रहता है। असली अमीरी तो तब आती है जब पैसा सही जगह काम करने लगे। रियान ने सोचा कि यह वही बात है जो वह भी सोचता है, लेकिन उसने अभी तक केवल एफडी में निवेश किया था। वह चाहता था कि उसके पैसे की ग्रोथ और तेजी से हो। उसने आरव से पूछा, आप कह रहे हैं कि पैसा सही जगह काम करे, लेकिन सही जगह कौन सी है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जगह वही है जिसे तुम समझते हो और जिसमें तुम रिस्क को समझकर निवेश कर सकते हो। रियान ने कहा, लेकिन मैं रिस्क लेने से डरता हूं। अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? आरव ने कहा, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन अगर तुम समझदारी से कदम उठाओ तो नुकसान कम होता है। तुम्हें सिर्फ यह सीखना होगा कि जोखिम और अवसर में फर्क कैसे पहचानते हैं। रियान ने सोचा कि वह अभी भी बहुत शुरुआती है, लेकिन उसने आरव की बात को ध्यान से सुना। उसने अपने अंदर एक नई इच्छा पैदा की कि वह खुद को निवेश की दुनिया में और मजबूत बनाएगा। उसने सोचा कि अगर वह सही तरीके से सीख ले तो वह अपने पैसे को और बढ़ा सकता है। रियान ने अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा निकालकर उसे एक नया निवेश में लगाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसने पहले पूरी जानकारी ली। उसने इंटरनेट पर रिसर्च की, अपने बैंक के सलाहकार से बात की और अपने दोस्त मीरा से भी सलाह मांगी। मीरा ने कहा,
तुम्हें निवेश करने से पहले यह समझना होगा कि यह निवेश किस तरह का है और इसमें क्या रिस्क है। रियान ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे यह भी समझ नहीं आता कि लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। मीरा ने कहा, लोग जल्दी अमीर इसलिए नहीं बनते कि उन्होंने जल्दी पैसा कमाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जल्दी गलत फैसले लिए। रियान ने यह बात सुनकर अपने आप को संभाला। उसने कहा, तो मैं सही तरीका अपनाऊंगा। रियान ने अपनी बचत का एक हिस्सा एसआईपी में लगाया, क्योंकि यह सुरक्षित और समय के साथ बढ़ने वाला निवेश था। उसने समझा कि एसआईपी एक तरह का डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग है। वह जानता था कि यह तुरंत बड़ा फायदा नहीं देगा, लेकिन समय के साथ यह उसकी वेल्थ बढ़ाएगा। उसने अपने निवेश को लंबे समय के लिए रखा और अपने अंदर धैर्य पैदा किया। लेकिन जीवन में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता। कुछ महीनों बाद एक ऐसा समय आया जब मार्केट में गिरावट हुई। रियान ने देखा कि उसके निवेश की वैल्यू कम हो गई। उसके मन में डर और चिंता आई। उसने सोचा, क्या मैंने गलत किया? क्या मेरी मेहनत अब बेकार हो जाएगी? वह रात भर सो नहीं पाया। उसके अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी कि उसने अपना पैसा गलत जगह लगाया है। अगले दिन रियान ने मीरा को कॉल किया और अपनी चिंता बताई। मीरा ने शांत होकर कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स के साथ चलता है। गिरावट का मतलब यह नहीं कि तुमने गलत किया। इसका मतलब है कि तुम्हें धैर्य से काम लेना है। रियान ने कहा, लेकिन अगर गिरावट और बढ़ गई तो? मीरा ने कहा, तुमने जो निवेश किया है उसे तुमने लंबे समय के लिए रखा है ना? तो तुम्हें उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना होगा। अगर तुम शॉर्ट टर्म में पैनिक करोगे तो तुम्हें नुकसान ही होगा। रियान ने मीरा की बात समझी। उसने अपने निवेश को छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने अपने आप से कहा, मैंने सही सोच के साथ निवेश किया था और मैं अपने निर्णय पर अडिग रहूंगा। कुछ समय बाद मार्केट फिर से उठने लगी। रियान ने देखा कि उसके निवेश की वैल्यू बढ़ने लगी। उसे एक बार फिर से खुशी हुई। उसने महसूस किया कि यह वही सीख है जो किताब में थी, लेट योर मनी रिप्रोड्यूस। उसका पैसा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था और यह बढ़ना समय के साथ और तेज होगा। लेकिन रियान की कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक बहुत बड़ा निवेशक था और वह अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने रियान से कहा, तुम्हें इन्वेस्टिंग में जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक शानदार अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। रियान ने उत्सुकता से पूछा, क्या अपॉर्चुनिटी है? विक्रम ने कहा, एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें तुम्हारा पैसा दोगुना हो सकता है। बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रियान की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि अगर पैसा दोगुना हो गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, अगर यह सच है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यह फेक है तो? रियान ने खुद से कहा, मैं किताब की बात भूल नहीं सकता, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। उसने विक्रम से कहा, मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। विक्रम ने कहा, तुम्हें जानकारी नहीं चाहिए, बस भरोसा चाहिए। रियान ने कहा, मैं भरोसे से नहीं, समझ से निवेश करता हूं। विक्रम को रियान की बात समझ नहीं आई। वह थोड़ी नाराज हुआ और चला गया। रियान ने खुद को एक बड़ी जीत महसूस की। उसने महसूस किया कि उसने अपने पैसे को बचाया नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखा। उसने अपने पैसे को ऐसे काम में लगाया जो उसने समझा था और जिसमें रिस्क कंट्रोलेबल था। रियान ने अब अपने अंदर एक नई आदत बना ली थी। वह किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले खुद को सवाल पूछता, क्या मैं इसे समझता हूं? क्या इसमें रिस्क है? क्या मैं लॉस सह सकता हूं? यह सवाल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। समय के साथ रियान की सेविंग्स बढ़ती गई। वह अब अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस भी चलाने लगा। वह एक स्मॉल डिजिटल स्टोर शुरू कर चुका था जिसमें उसने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया। वह अपनी स्किल्स को सेल कर रहा था और पैसे भी बना रहा था। उसने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किया ताकि अगर किसी एक सोर्स में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे सोर्स से बचाव हो सके।
एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी बदल गई है, तुम पहले जैसी चिंता नहीं करते। रियान ने कहा, माँ, मैंने सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बदला, मैंने पैसे को समझना सीखा है। उसकी माँ ने कहा, यह सबसे बड़ी सीख है। रियान ने अपनी माँ को एक छोटी सी बात बताई, माँ, अब मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग कर रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, यह बहुत अच्छा है। रियान ने अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले लिया था। वह अब सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि भविष्य के लिए भी सोच रहा था। उसने अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे काम में लगाया। उसने अपनी आदतों को बदला और अपनी सोच को बदल दिया। वह अब एक नई जिम्मेदारी महसूस करता था। किताब के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। वह अब अपने पैसे को खुद के लिए रखता था और उन्हें सही दिशा में बढ़ाता था। उसने यह भी समझ लिया कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी है। वह अब यह भी जानता था कि अगर उसने डिसिप्लिन रखा तो उसका पैसा खुद उसके लिए काम करेगा। रियान की कहानी का यह भाग यहीं खत्म नहीं होता। आगे वह और भी बड़े फैसले करेगा। वह सीखता रहेगा कि वेल्थ बनाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सोच, डिसिप्लिन और सही दिशा है। वह यह भी समझता है कि अमीरी एक रात में नहीं आती, बल्कि यह छोटे छोटे कदमों से बनती है। दोस्तों, अगर रियान जैसे लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। 10% बचाओ, खर्चों को कंट्रोल करो और अपने पैसे को सही दिशा में लगाओ। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी आम इंसान को अमीर बना सकते हैं। आज आप जो भी महसूस कर रहे हो, वही पहले रियान भी महसूस करता था, लेकिन उसने अपने अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाई और उसकी जिंदगी बदल गई। और अगर वह बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों, आज से ही एक छोटा कदम उठाओ। अपनी सैलरी का 10% अलग रखो और अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू करो। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस फाइनेंशियल गोल पर काम कर रहे हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और भी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते रहें।